वॉइस न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। हाँ, वो जो उत्तर प्रदेश के गोंडा में हादसा हुआ है। बिल्कुल। हमारे पास एक न्यूज रिपोर्ट है जिसमें पूरी जानकारी है कि कैसे पृथ्वीनाथ मंदिर जा रहे लोगों से भरी एक गाड़ी, एक बोलेरो, नहर में गिर गई। तो चलिए इसी रिपोर्ट के सहारे देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था, कैसे हुआ और फिर क्या हुआ। मतलब पूरी घटना को समझते हैं। हाँ बिल्कुल, कोशिश यही है कि रिपोर्ट के जो मुख्य तथ्य हैं उन्हें सामने लाया जाए, जैसे कि क्या घटना हुई, कैसे बचाव का काम हुआ और सरकार की तरफ से क्या कहा गया। तो रिपोर्ट के हिसाब से ये घटना गोंडा जिले के इटियाथोक थाना इलाके की है, रहरा गांव के पास। अच्छा। हाँ, मोतीगंज थाना क्षेत्र के कुछ लोग थे, श्रद्धालु थे। वो एक बोलेरो गाड़ी में पृथ्वीनाथ मंदिर जा रहे थे। तभी उनकी गाड़ी अचानक से कंट्रोल खो बैठी और सड़क किनारे नहर में जा गिरी। और यहीं पर एक बहुत अहम बात रिपोर्ट में सामने आई है। क्या? कि वो गाड़ी 7 सीटर थी, सिर्फ 7 लोगों के लिए, लेकिन उसमें आप सोचिए 15 लोग बैठे थे। 15? हाँ, 7 सीटर में? हाँ 15, दुगने से भी ज्यादा। तो रिपोर्ट ये कह रही है कि जो ओवरलोडिंग थी शायद उसी वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा होगा और वो नहर में गिर गई। जाहिर है, इतने सारे लोग एक साथ, और इसका नतीजा तो बहुत ही भयानक रहा। इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई। 11 लोग, ये बहुत ही दुखद है। बहुत दुखद। हाँ, हालांकि रिपोर्ट में ये भी है कि 4 लोगों को जिंदा निकाल लिया गया नहर से। अच्छा, ये थोड़ी राहत की बात है। हाँ, उन्हें फौरन फिर अस्पताल भेजा गया फर्स्ट एड के लिए। रिपोर्ट में एक चश्मदीद का भी जिक्र है जिसने ये सब देखा। उसने बताया कि कैसे शोर सुना, वो दौड़े तो देखा कि गाड़ी नहर में उल्टी पड़ी है, बस एक पहिया ऊपर दिख रहा था। बाप रे। और अंदर से लोग चिल्ला रहे थे, सोचकर ही डर लगता है। बिल्कुल। और ऐसी हालत में जो गांव वाले थे, उन्होंने जो तेजी दिखाई वो तारीफ के काबिल है। हाँ। क्या किया उन्होंने? रिपोर्ट कहती है कि वो लोग फौरन दौड़े, बचाव शुरू किया। पहले तो ईंट वगैरह से शीशा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टूटा नहीं। शायद पानी का दबाव था या शीशा मजबूत होगा, पता नहीं। तो फिर वक्त तो निकल रहा होगा तेजी से। हाँ बिल्कुल। फिर गांव वालों ने जल्दी से ट्रैक्टर और रस्सी मंगवाई। अच्छा। और उसकी मदद से गाड़ी को खींचकर बाहर निकाला और फिर शीशा तोड़ा। तब जाकर अंदर फंसे लोगों को निकालना शुरू किया। ये दिखाता है कि कैसे मुश्किल में लोग एक साथ आ जाते हैं। सही बात है, लेकिन तब तक क्या देर हो चुकी थी? अफसोस की बात है। हाँ, रिपोर्ट यही कहती है, ज्यादातर लोग जिन्हें बाहर निकाला गया उनकी सांसें बंद हो चुकी थी। ओह नो। एक लड़का था करीब 17 साल का, उसकी सांसें बहुत हल्की चल रही थी। हाँ। गांव वालों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। रिपोर्ट में लिखा है कि मुंह से सांस देकर पंप करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उसे बचा नहीं पाए। थोड़ी देर में उसकी भी मौत हो गई। कितना मुश्किल रहा होगा ये सब उन लोगों के लिए भी जो बचा रहे थे। बिल्कुल। तो प्रशासन को कैसे पता चला, पुलिस वगैरह? गांव वालों ने ही फौरन इत्तला दी, सूचना दी। उसके बाद फिर लोकल पुलिस मौके पर पहुंची। अच्छा। पुलिस ने फिर जो बाकी शव थे उन्हें निकालने का काम पूरा किया। और फिर आगे की कार्रवाई? फिर पुलिस ने शवों का पंचनामा किया। पंचनामा मतलब? वो एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसमें घटना स्थल पर शवों की स्थिति वगैरह का पूरा ब्यौरा दर्ज करते हैं। जांच के लिए जरूरी होता है। ठीक है। उसके बाद फिर शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। इस पर राज्य सरकार की तरफ से भी कुछ हुआ, कोई बयान या मदद? हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय को पता चला, उन्होंने इसका संज्ञान लिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है और जो मृतक हैं उनके परिवारों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया है। अच्छा, मुआवजा घोषित हुआ है। हाँ, और साथ ही जिले के जो सीनियर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर हैं उन्हें फौरन मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम देखने के निर्देश दिए गए थे। तो कुल मिला के देखें तो गोंडा में ये एक बहुत बड़ा, बहुत दुखद हादसा हुआ जिसमें ओवरलोडिंग एक वजह लग रही है। 11 जानें चली गईं। हाँ। गांव वालों ने बहुत हिम्मत दिखाई। हाँ। और फिर प्रशासन ने भी अपनी कार्रवाई की। सही कहा। और ये घटना एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर करती है। किस बारे में? यही कि अक्सर हम देखते हैं, खासकर जैसे धार्मिक यात्राएं होती हैं या ग्रामीण इलाकों में, कि गाड़ियों में क्षमता से कई ज्यादा लोग भर लिए जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। उनको रोकने के लिए सिर्फ मुआवजा दे देना या फौरी तौर पर कदम उठाना काफी है। या फिर हमें ट्रांसपोर्ट के नियम हो, उनका पालन हो, सड़कों की हालत हो और सबसे जरूरी लोगों में सुरक्षा को लेकर जो जागरूकता है उस पर और गंभीरता से लगातार काम करने की जरूरत है। ये एक बड़ा सवाल है कि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो,
इसके लिए क्या किया जाए?